एक घटना सुनाता हूं आपको। तब प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसमें पहली बार लोकसभा में चुनकर गए थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय भाजपा नहीं जनसंघ होती थी। क्या हुआ कि प्रधानमंत्री बहुत गुस्से में थे, नेहरू जी। तो जब गुस्से में थे तो उन्होंने जनसंघ को फासिस्ट ताकते कहा और कहा कि मैं लगातार देख रहा हूं कि जनसंघ जैसी फासिस्ट ताकतें लगातार रसातल पे चली जा रही, मतलब पाताल नीचे की ओर जा रही हैं, गढ़ती चली जा रही हैं। वो जब गुस्से में बोल के उठे तो पहली बार के सांसद थे अटल बिहारी वाजपेयी। वो खड़े हुए तो उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की कि अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी शीर्षासन करते हैं। मेरी आपत्ति उनके शीर्षासन से नहीं है, क्योंकि शीर्षासन करना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो शीर्षासन की मुद्रा में ही मेरी पार्टी को क्यों देख रहे हैं। मतलब वो चूंकि उल्टा खड़े हुए थे, इसलिए वो जब कह रहे हैं नीचे पार्टी जा रही, तो इसका मतलब जनसंघ ऊपर जा रहा है। ये जवाब देने का तरीका था, तहजीब थी, सलीका था। कुल मिला के उस समय जब अटल जी ने ये बात कही तो हंसते हुए खुद मतलब ताली बजा के खड़े होकर हंसने लग गए पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ये संसद में बातचीत का तरीका था। आज उन्हीं के पड़पोते राहुल गांधी का उड़ीसा में जरा आप बयान सुनिए। अब अगली बार याद रखना, हिंदुस्तान के सब युवा, प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है, भाइयों बहनों पता नहीं लग रहा। देख नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, बात समझ नहीं आ रही है। तो ये हो गई आर्थिक अन्याय की बात। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, उससे पहले इंदिरा गांधी, इसके बाद सोनिया गांधी उनकी माता जी हैं। एक ऐसी लीगेसी जो अगर ये कहा जाए कि सियासत का प्रथम परिवार, राजनीति का प्रथम परिवार गांधी परिवार रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसका जो इस समय अगुआ है, जो उसका उत्तराधिकारी है, या जो भी आप कह लें, कोई रिलक्टेंट प्रिंस कहता, कोई कुछ भी कहता, राहुल गांधी की भाषा सुनिए जो उड़ीसा में उन्होंने जिस तरीके की सड़क छाप, मैं सड़क छाप इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने जिस तरीके की वो कैसे कपड़े पहनता है, अडानी उनको ऐसा करता है। 1,60,000 रुपए प्रधानमंत्री की सैलरी है, लेकिन उसके पास इतना पैसा कहां से आता है। माफी चाहता हूं, तू तड़ाक वाली भाषा है। मुझे लगता है कि इस तरीके की भाषा राहुल गांधी के लिए तमाम बीजेपी के नेताओं ने भी इस्तेमाल की, उसको भी बिल्कुल यहां पर खारिज करता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर खारिज करता हूं। राजनीति में ऐसी किसी भाषा की मान्यता नहीं हो सकती है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि फ्रस्ट्रेशन किस स्तर पर है। राहुल गांधी अगर तथ्यों पर, तर्कों पर, पहले उन्होंने जाति पर सवाल उठाया, सूट बूट की सरकार वो पहले ही कह चुके हैं, चौकीदार चोर है वो पहले कह चुके हैं, इसी तरीके से बीजेपी की तरफ से भी पप्पू और तमाम चीजें कही गई हैं। और कुछ मसले ऐसे रहे, मूर्खों का सरदार प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इस तरीके की चीजें एक तरफ से हुई हैं, लेकिन जो आज लहजा था, जो भाषा थी, आप यकीन मानिए ये अरविंद केजरीवाल और सतपाल मलिक जैसी थी। अब ये अरविंद केजरीवाल के इंडिया गठबंधन में शामिल होने का असर है, या ये कहूं कि सतपाल मलिक के साथ जो उन्होंने साक्षात्कार किया था उसमें सतपाल मलिक वाली ये सड़क छाप भाषा जो उन्होंने सीख ली है, थोड़ा सा सुनना अजीब लग रहा था। व्यक्तिगत तौर पर अजीब लग रहा था, पत्रकार के तौर पर बहुत सी बातें होती रहती, क्योंकि राहुल गांधी से ऐसी अपेक्षा थोड़ी नहीं की जाती है। खैर, इसके लेकिन नुकसान जो है आप मानकर चलिए कि जिस तरीके की भाषा हुई है, तो इस तरीके की भाषा और जो है बीजेपी के थोड़े जो दोयम दर्जे के नेता हैं, दोयम दर्जा में इसलिए कह रहा हूं जो छोटे नेता हैं, वो भी इस तरीके की भाषा और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो रह क्या जाएगा, कुल मिलाकर चुनाव आने वाला है। गाली गलौज की शुरुआत अगर शीर्ष की तरफ से हो चुकी है, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके की भाषा सुनने को मिलने वाली है। तो मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं राजकिशोर, बुलंद भारत,
टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। शुरुआत में आपको परिचय इसलिए नहीं दिया था क्योंकि आपसे लगातार वास्ता पड़ता रहता है और मुझे पहले आपको कहानी सुनानी थी। तो अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।